तो सदियों से वो मस्जिद है नहीं है, ये बताओ भाई। साफ साफ संविधान में लिखा हुआ देश आज़ादी से पहले जो मस्जिद या मस्जिद जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, चाहे कोई भी संविधान में लिखा हुआ। मानोगे नहीं मानोगे? संविधान से देश चलेगा तो मानोगे, ये बात नहीं मानोगे तो फिर क्यों सर्वे कर रहा है? दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह जो है 800 साल पुरानी दरगाह है, तो भाई उस पर क्यों बार बार मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देश के डिप्टी सीएम मुस्लिम से ज्यादा भाई वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, समझे आप? नरेंद्र मोदी ने तो वहाँ पे चादर चढ़ाई जाके नहीं दरगाह पे, मोदी तो जी क्यों ने चढ़ा दी चादर, मोदी जी ने भी चढ़ाई दी। जो खपा है तो होने दो, जान थोड़ी है। और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और जब लगेगी आग तो घर के ही आएंगे जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में कोई तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये सभी का हिंदुस्तान है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा हुआ है 1991, उसका उल्लंघन कर रही है। एक्ट को, संविधान को तो मानते हो ना आप? जब वो एक्ट लगा हुआ है, जब ये कहा गया 1947 से पहले जितनी भी धार्मिक स्थल थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जो भी है, उस पर कोई मतलब सर्वे नहीं होगी। तब आप ये अर्जी डालते हो कि नॉन इंसेसिव सर्वे करते हो। नॉन इंसेसिव का मतलब ये कि हम लेजर लाइट से नॉर्मली जाके जांच पड़ताल करेंगे और तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। अगर आप तोड़ फोड़ नहीं करते हो तो वहाँ पे हथौड़े का क्या काम है? अब हथौड़ा लेके क्यों जा रहे हो मस्जिद में? प्लस ये फर्स्ट सर्वे अमन और शांति के साथ आता है, क्योंकि आप दोनों पक्ष के लोग को लेके जाते हो। सेकंड सर्वे आप फजर के टाइम 6 बजे करते हो, जहाँ सिर्फ एक पक्ष के लोग जाते हैं, और वो भी धार्मिक नारे लगाते हुए कि हमने ये हासिल कर लिया, हम इसको काट के डाल देंगे, इसी के अंदर दफन कर देंगे। अगर आपकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है, हम भी देश के नागरिक है और हम भी इंडियन है। और इन लोग को मैं ये कहना चाहता, आस्था है, लेकिन पत्थर चलाना कहाँ तक सही है? जिस तरह से पुलिस लगातार बार बार यही कह रही है कि पहले ईंट चलाए गए, पत्थर चलाए गए, ये कहाँ तक सही? सबसे पहली बात, मैं पत्थर की निंदा करता हूँ। अगर पत्थर चलने तो पत्थर आए कहाँ से? पूरे इलाके में पुलिस है, पूरे इलाके में प्रशासन है, पूरे इलाके में सीसीटीवी है। अगर पत्थर चले तो प्रशासन इतनी कमजोर होगी, प्रशासन नहीं रोक पा रही। अगर पत्थर चल रहे ही थे तो फर्स्ट सर्वे में पत्थर क्यों नहीं चले? वो तो सेकंड सर्वे में क्यों चले? क्या ये प्री प्लान था क्या कि सेकंड सर्वे जब होगा, जब हम मॉर्निंग में आएंगे तब पत्थर बरसाना? प्री प्लान था क्या इनका? फर्स्ट सर्वे में भी तो पत्थर चल सकते थे। इनको सिर्फ है ये है कि इनको हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर दिख रहा है। अभी बहराइच का मामला शांत नहीं होता, अभी ये संभल पे चले गए, संभल का शांत नहीं हुआ, अभी ये अजमेर दरगाह पे चलेंगे। अरे भाई, तुम्हारी भी आस्था है, हमारी भी आस्था है, हम भी इंडियन है। हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी 1947 में कि देश से चले जाओ, पर हम नहीं गए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें देश से प्यार था। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, मिसाइल मैन जिनको कहते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, पहले शिक्षा मंत्री, वीर अब्दुल हमीद, जो अकेला बंदा एक राइफल के साथ पूरे पाकिस्तान से 1965 में, वो कौन था? आप इन सब के बिस्मिल्लाह खान, वो कौन था जिन्होंने पहली बार लाल किले पे करा था? और हमसे कह रहे हो हमें भी देश से प्यार है, हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारे बाप दादाओं को ये देश से प्यार था, इसलिए हम इस देश में, जितना देश आपका है उतना देश हमारा है। हम इस देश में संविधान को मारते हैं, और संविधान में ये लिखा है, एक्ट को हवा में नहीं बन जाता। एक्ट जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब पे लागू होता है, आप पे लागू हो रहा है, हम पे भी लागू हो रहा है। आप हमारे मस्जिद का सर्वे करवा रहे हैं, मस्जिद का सर्वे करवा रहे हैं, आप प्यार से करवाए। हमारे मस्जिद में जो मुलाने थे उन्होंने कहा जितने मुस्लिम भाई लोग हैं आप लोग चले जाइए, अमन और शांति से आगे। सारे लोग चले गए। ये दंगाई कौन है? दंगाई कौन थे? मैं प्रशासन से सवाल जानता हूँ। ये जो भी दंगाई थे, जिन्होंने भी दंगा करा, इनके खिलाफ आप कानून कार्रवाई करो, मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। पर ये मेरा ये मानना है, अगर आप अभी कह रहे हो अजमेर का जो दरगाह, आप उस पर कह रहे हो, उस पर दावा कर रहे हो वहाँ मोहद्दे मंदिर है, वहाँ मोहद्दे की मंदिर है, ठीक है? आप ये दावा करो। हम सब ने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री में मुगल का एक चैप्टर, दरगाह की तो बहुत सारी जिक्र है, सिर्फ एक मुगल का चैप्टर लेता हूँ। तो मुगल की जो बेटी है ना, अकबर की जो बेटी थी, उनकी अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती थी ना, तो अजमेर से सूफी को बुलाते थे दम दुआ करने के लिए, उनके अंदर चैप्टर है। आप ये कहते हैं इतने बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग खुद अजमेर के दरगाह पे गए, वहाँ माथा टेक के चादर चढ़ा के आए, उन सबको भी बुला दोगे आप? लेकिन जिस तरह से अभी मौजूदा देखा गया, ज्ञान वापी हो, चाहे उसके बाद जो है, क्या कह रहे हैं, वाजपेयी जी भी वहाँ पे चादर चढ़वाते थे। नहीं, अभी जमा मस्जिद जो संभल वाला है उसको लेकर लगातार कहा बेटा सारी मस्जिदें लेंगे ये लोग इस तरह से, हर मस्जिद के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे बेटा, हर मस्जिद पे ऑब्जेक्शन उठाएगा। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मानसिकता है, देश में आग लगानी है। मानसिकता है कि देश में आग लगानी है, जबरदस्ती की जो चीज़ जो है सदियों से नहीं हो रही, जबरदस्ती उन मुद्दों पे जो है ना भड़काया जा रही है लोगों को।
जबरदस्ती भड़काया रही है बेटे लोगों को। अपना भला हो जाए, बेशक देश में आग लग जाए। कौन चाहते हैं ये देश में आग लगा? पता है बेटे, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? तू ये बता, तो मैं आप तुम ये बताओ, तुम्हें नहीं पता? वही तो मैं आप यहाँ पे जितने खड़े हैं उसमें से हर किसी को पता है कि वो कौन है। सबको पता है बेटा, एक एक को पता है तो सबको। क्या देश के लोग जो है इस आग में जल जाएंगे, लगता है आपको? बेटे कोशिश तो कर रहा है, अब ये ऊपर वाले की मर्जी है। हजारों साल से ये मुल्क कायम है और कायम रहेगा भी इंशाल्लाह, कायम रहेगा भी इंशाल्लाह। लेकिन लोग तो दुश्मन तो कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क को जलाने की। वो दुश्मन बाहर वाले नहीं है, वो दुश्मन बाहर वाले नहीं है, वो दुश्मन इसी मुल्क में बैठे हुए हैं, जो अपने को जो है इस मुल्क का असली वफादार कह के जो है ना अपनी रोटियां सेक रहे हैं और इस मुल्क को जला रहे हैं। देश को जलाने वाले जो है देश के अंदर ही बैठे हैं, क्या कहेंगे? वो बैठे हैं भाई, घर का भेदी कौन उठावे लंका है तो वही है ना, तो है ना लोहा लोहे को काटता है। तो सीधी सी बात है, वो तो सोची समझी साजिश थी। संभल में जो दंगा हुआ ना, सोची समझी, किस नेता का बेटा था उस दंगे में? था तो नहीं। कौन मरा है वहाँ पे? आम जनता, गरीब लोग मरे हैं बेचारे वहाँ पे। बताइए। वापस आया एक बात और कहने के लिए, मैं एक बात उसमें जोड़नी भूल गया। बैठे हुए भी हैं और गद्दियों पे बैठे हुए हैं। अरे वाह, देखिए बैठे हुए भी हैं और गद्दियों पे बैठे हुए हैं। वो तो भाई देखो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेने जाऊंगा, ठीक है ना, वो सबको पता है, वो भी कहे गए तो किसी पार्टी का, ये तो सबके सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। और ये तो नहीं, जब ये बीज बो के जाते हैं ना, तो शाम को बैठ के ना सारे बिरयानी खाते हैं बैठ के, सब के सब जितने भी नेता हैं कि देखो हम बीज बो के आए थे, वो हमारा कामयाब होगा। मर रहे कौन? बेचारे गरीब लोग, आम जनता मर रही है, ठीक है ना। मैं तो ये कहना चाहूंगा जनता को, इनके भड़काए में ना आके तो इस देश का माहौल मत खराब करो। मंदिर मस्जिद यही रहेगा बस। सबका ये हिंदुओं का भी है भाई, मुसलमानों का भी है। हिंदुस्तान सबका ही है, हिंदुओं का भी है भाई, मुसलमानों का भी, एक न एक जमाने से ही, ठीक है। बात यहाँ धर्म पे, संभल के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो बात धर्म की जा रही है। मैं एक शेर सुना रहा हूँ आपको, छोटा सा है भाई, बुरा लगने वाली बात है, लेकिन जिसे बुरा लगे बता देना भाई। जो खफा है तो होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और जब लगेगी आग तो घर के ही आएंगे जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में कोई तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है भाई, ये सभी का हिंदुस्तान है मेरी। लेकिन इस हिंदुस्तान में जो है अमन चैन को खराब किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं पर गोलियां चलाई हैं। यकीन करो ना करो, बात तो यकीन की है, यकीन करो ना करो, बात तो यकीन की है। और मेरे जिस्म की मिट्टी भी इसी ज़मीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी भी इसी ज़मीन की है। मेरे मुल्क के सारे लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब मेरे मुल्क के सारे लोग भाई भाई हैं, लेकिन हम सबको जुदा करने की सियासत किसी कमीन की है। यकीन करो ना करो, बात तो यकीन की है, क्या समझे? क्या कहेंगे? लगातार जो है यहाँ पर कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बातें की जा रही है, लेकिन बात संभल की अभी आएगी कि आखिर संभल में जो है आग का घी में आग जो है कौन डाल? पहली बात भाई मस्जिद है ना, उसका 3 बार पहले भी सर्वे हो चुका, लेकिन उसकी सर्वे की मतलब वो खारिज कर दी गई, लेकिन फिर भी उस पर क्यों सर्वे हो रहा है बार बार, ये बताओ तुम। 3 बार उसकी 3 बार केस हो चुका, लेकिन फिर भी उस पर केस मतलब खारिज कर दिया कोर्ट ने, फिर उस पर क्यों हो रहा है? जब ये कह रहे कि जब एक बार सर्वे हो गया फिर दोबारा सर्वे क्यों हो रहा है उस पर? पहले उसकी तो रिपोर्ट आने देते भाई, बार बार क्यों सर्वे करवाया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को भड़काया? जाहिर सी बात है मुसलमान भड़का नहीं भड़काए भाई, जब बार बार सर्वे करोगे तो सदियों से वो मस्जिद है नहीं है, ये बताओ भाई। साफ साफ संविधान में लिखा हुआ देश आज़ादी से पहले जो मस्जिद या मस्जिद जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा,
चाहे कोई कुछ भी संविधान में लिखा हुआ मानोगे नहीं मानोगे, संविधान से देश चलेगा तो मानोगे, ये बात नहीं मानोगे तो फिर क्यों सर्वे कर रहा है? दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह जो है 800 साल पुरानी दरगाह है, तो भाई उस पर क्यों बार बार मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? प्रदेश के डिप्टी सीएम मुस्लिम से ज्यादा भाई वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, समझे आप? नरेंद्र मोदी ने तो वहाँ पे चादर चढ़ाई जाके नहीं दरगाह पे, मोदी तो जी क्यों ने चढ़ा दी चादर, मोदी जी ने भी चढ़ाई दी ऐसा कौन सा नेता हिंदुस्तानी जिसने वहाँ पे चादर जाके नहीं चढ़ाई? फिर क्यों ये मुद्दा उठा रहे हो, ये बताओ तुम लोग। फिर ये मोदी जी का मुस्लिम को क्यों लड़वाने बुरा की मानते साजिश हैं, कर रहे क्यों हैं भाई। तनतनी बनते हैं? माता मोदी जी वो चढ़ा रहे हैं चादर और ये मोदी जी ऐसा करते हैं, बताओ। बताओ आज तक के दंगे में कोई कांग्रेस या बीजेपी या सपा किसी की पार्टी के किसी नेता के लड़के को किसी की चोट लगी बताओ? कोई घायल हुआ बताओ? आज तो कोई मारा गया बताओ? भी तुम मुझे। नेता है सारे आज तक बताओ तुम। सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं विदेश में, मर कौन रहे हम? बच्चे बताओ, कौन मरता है? कभी किसी गरीब के बच्चे कि कभी किसी नेता के बच्चे को मरते देखा? नहीं देखा ना। पत्थरबाजी हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई इसमें तुम्हें पता किसने करी थी पहले? क्या अब तक हिंदू ने करी है, क्या अब तक मुसलमान ने करी हो पहले? क्या अब तक हिंदू ने करा हो पहले पत्थरबाजी? जब सर्वे में गए थे ना तो शासन की तरफ से कहा गया कि एक ही समुदाय के लोगों की घनी आबादी है वहाँ पे। सर्वे का प्रशासन करने आई थी वहाँ पे संभल में, तो वहाँ पे सर्वे के मैं बताऊं, लोग अगर आप कह रहे हैं पत्थर चलाना एक समुदाय के लोगों ने किया, फर्स्ट मैं नहीं कह रहा, ये प्रशासन की एरिया में प्रशासन से सवाल ढूंढता हूं। अगर जब फर्स्ट सर्वे हुआ था क्या उस पर पत्थरबाजी नहीं हो सकती थी? अगर जब फर्स्ट सर्वे हुआ था जब दोनों पक्ष के लोगों को लेके गए थे क्या उस पर पत्थरबाजी नहीं हो सकती थी? मॉर्निंग में आप सिर्फ एक पक्ष के लोग को जाते तब पत्थरबाजी होती। ये प्री प्लान आपका है और क्या हम पे रहे हो? पत्थरबाजियों की कोई धर्म नहीं होती है। जो पत्थरबाजी कर रहा है उसकी निंदा कर रहा हूँ मैं। और ये लोग कहना है क्या, ये लोग कह रहे हैं कि मैं सर्वे करूंगा, सर्वे करूंगा। मैं इनसे कहता हूँ तुम सर्वे करो, पर किसका सर्वे करोगे? देश में बेरोजगारी है, अनएजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित नहीं होते, रोजी है या रोटी है, मकान, बेरोजगारी पे जो है कोई बात न करें, ये जो है क्या नाम है हमेशा जो है क्या नाम है जनता की ध्यान को भटका के रखते हैं। कितने बेईमानी से अभी महाराष्ट्र का चुनाव जीते उस पर कोई आवाज न उठाए, उसके दूसरे दिन संभल में जो है जामा मस्जिद का जो है कॉलेज उसके अंदर 10 बच्चे मर गए। तुमने कार्रवाई हादसा हो करी, गया। तुमने जांच पड़ताल करा, तुमने सर्वे करी उस पे, तुम्हें हर हमेशा संभल दिखता का है ये मामला टारगेट, तुम्हें ठंडा हमेशा नहीं हुआ फोन जो है दिखता क्या है। नाम है अभी तुम मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन पे का कर रहे मुद्दा हो, अभी फिर उठा तुम दी। दरगाह पे कर रहे हो। ये क्या आखिर ये में तुम बीजेपी उल्लंघन कर रहे सरकार हो? करना वर्षिप एक्ट का क्या 1991 चाहती का है? इसका तुम उल्लंघन कर रहे मुल्क हो। को आप उत्तर बिल्कुल प्रदेश बर्बाद के कर दिया। सरकार से खफा है? नहीं मैं खफा नहीं हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ योगी जी का, मैं समर्थन कर रहा हूँ। योगी जी सरकार हमें, योगी जी की सरकार हमें बहुत पसंद है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सरकार से कौन खफा रहेगा? आप खफा हो सकते हैं सरकार से? नहीं हो सकते। सरकार किसकी है? कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। संभल में लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई, कहा जा रहा है कि युवाओं ने पत्थर चलाए। भाई एसीपी साहब के आपने शायद बयान कोट नहीं करा। एसीपी साहब ने ये कहा था कि ये पत्थरबाजी अपनी भविष्य खराब नहीं करो इन नेताओं के चक्कर में। मैं तो योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, योगी जी वो एसीपी साहब कौन से नेताओं की बात कर रहे थे जिन्होंने पत्थर चलाए, जो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं? अब एक बात बताएं, इसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे कि हम खुद देंगे? कौन देगा इस बात का? सत्ता पक्षी तो जवाब देगी ना, मैं और आप तो नहीं देंगे। कि योगी जी कहते हैं, एक तरफ तो योगी जी बयान देते हैं कि यूपी क्राइम फ्री हो गया, फिर ये क्राइम कहाँ से हुआ? इतना क्राइम कहाँ से आ रहा है? ये दंगे कहाँ से आ रहे हैं? ये पत्थरबाज आ कहाँ से रहे हैं? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं नहीं करेंगे, ये योगी जी करेंगे। हमें योगी जी की जात पे पूरा भरोसा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। योगी जी जो करेंगे बढ़िया करेंगे। लगातार उन्हीं के बयान गलत हैं तो वो कैसे रोक लेंगे भाई? तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, इसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, जो भी गंदे बयानबाजी कर रहा है उनको डालो अंदर। क्या कहेंगे चाचा, संभल के अंदर जिस तरह से ये हिंसा भड़की है, किस तरह देखते हैं आप? मैं तो खामा खा खेल खपा रहे हैं, खामा खा के बिना वजह के। इससे कुछ होना है? मर रहा है ना दो चार ही, मर रही है ना। इन्हें कौन बचा रहा है? जो मर रहा है, जो मर रहा है इन्हें कौन बचा रहा है बताइए? सिर्फ मर रहा है बस, यही सर्वे, यही मरना, यही झगड़ा, यही देखिए हिंदुस्तान में कुछ और नहीं है। कुछ और भी है हिंदुस्तान में, यही दावा किया जा रहा है कि संभल के जमा मस्जिद के अंदर जो है मंदिर है। भाई ये दावा, मेरी बात सुनो, सभी मस्जिदों में मंदिर है आज के टाइम में, जिसमें भी उठाओ, ऑर्डर लगाओ, चेक कराओ। आप कह रहे हैं कि कानून नाम की कोई चीज नहीं? कोई चीज ही नहीं है कानून नाम की। ये बताओ संविधान से कौन चल रहा है आज के टाइम में? सारा बीजेपी का कानून है इस टाइम। ये बताओ, मतलब कानून से कोई नहीं? यहाँ पे तानाशाही चल रही है पूरे देश के अंदर। यहाँ किसी की कोई कानून चल ही नहीं रहा, यहाँ अपनी मर्जी चल रही है। बस जहाँ उठाओ, साइन लगाओ, सर्वे करवाओ, बस ये हो गया है। क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? अंधी सरकार, अंधी सरकार, ये बोलेंगे हम। अपनी मन मर्जी की सरकार, ढोंगी सरकार है, योगी सरकार नहीं, ढोंगी सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया बिल्कुल किया जा रहा है, टारगेट बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ बदनाम करके उनको गोलियां मारी जा रही हैं। गोली चलाने का हक किसको दिया हुआ है? पुलिस वालों का भाई इतना हक है कि उनको डायरेक्ट गोली चला लेंगे। प्रशासन किस लिए होता है? शांति के लिए, डायरेक्ट गोली चलाने के लिए। ये बताइए ना। कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि क्या सिर्फ हम यहाँ पे पत्थर खाने आए हैं, अपना जान गंवाने आए हैं? जब एक गोली चलेगी तो आप अपनी सपोर्ट में क्या करोगे ये बताओ ना। आपके सामने खड़े होगे, अगर गोली मारेगा तो क्या करोगे आप? गोली खाओगे सीने पे? बचाओ में क्या करोगे आप अपने? कह रही है पहले पत्थर चला, आप प्रूफ दिखा दो ना कि वो पक्ष ने पत्थरबाजी करी, आप प्रूफ दिखा दो। और सर्वे टीम के साथ जो आए थे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, वो कौन थे? अभी यहाँ पे हमारे बीट के 2 पुलिस वाले फिरते हैं, उनको देख के तो आप सब कैमरे बंद कर लेते हैं। तो पुलिस वालों का तो डर से ही आप कैमरे बंद कर लेते हैं, तो पत्थर कैसे चल सकते हैं पुलिस वालों के? अभी आप 2 पुलिस वाले यहाँ से आएंगे। अभी आरोप जो लग रहा था पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया, मैं उसी बात को आगे रख रहा हूँ लगातार। बिल्कुल सही तो पूछ रहा है कि पुलिस वाले क्या कर रहे होते हैं, क्या करते हैं पुलिस वाले, क्या काम होता है? पुलिस कभी डरने वाला नहीं है, वो उल्टा आम जनता की अपनी अपनी राय है। बहरहाल संभल में जिस तरह से 2 समुदाय के बीच जमा मस्जिद को लेकर लगातार विवाद जारी है, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के पुलिस पर लगातार कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग का इस पूरे वीडियो पे क्या राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से यूट्यूब वीडियो को दूसरे तक भेजता है। और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।